श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला देखा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था? अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या था? इसमें फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर इसमें का ये जो अंदर का है, इसमें का जो अंदर का ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब इसके डिस्क्रिमिनेंट, इसकी हेल्प से क्या कहते हैं? आप पता लगाते कि नेचर क्या है। डिस्क्रिमिनेंट इसके हेल्प से आप पता लगाते कि नेचर क्या है रूट्स का। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पहली कंडीशन क्या थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव रहा, तो आपके रूट्स कैसे रहते हैं? रूट्स आपके रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल मींस क्या? डिस्टिंक्ट रूट रहते हैं, राइट? ये अपन निकल देखा था। ऐसा क्या कह देता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, तो आपके रूट्स कैसे रहेंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। रूट्स को क्या बोलते हैं आप? सोल्यूशन। और तीसरा अपन ने देखा था कि तीसरी कंडीशन क्या दी थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 रहा, लेस देन 0 मतलब क्या? नेगेटिव रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू नेगेटिव रहा, तो आपके रूट्स कैसे रहेंगे? इम्पॉसिबल रूट्स, मतलब इसके कोई रूट्स नहीं, इम्पॉसिबल रूट्स, या इसको ही बोलते अपन नो सॉल्यूशन। नो इम्पॉसिबल रूट्स मतलब क्या? इसको दूसरा वे भी ऐसा है कि इसके रूट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक रूट्स रहेंगे। इमेजिनरी क्या है? आप 11 में सीखने वाले इमेजिनरी रूट्स। ये अपन ने 3 कंडीशन देखी थी। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके हेल्प से आप पता लगाते हैं कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये जो रियल अनइक्वल है, इसी को क्या बोलते हैं अपन? इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। इसी को क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ द रूट्स। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? नेचर ऑफ द रूट्स। अब अपन इसमें क्या करेंगे? फटाफट क्या करेंगे? सवाल करेंगे। अब इस पे क्या करेंगे? फटाफट सवाल करेंगे। इस पे क्या करेंगे? फटाफट सवाल करेंगे। इस पे क्या करेंगे अपन? फटाफट सवाल करेंगे। तो चलो पहला सवाल, सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करने का? ABCD क्या है पहला सवाल? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट। ये किस पे से पता चलेगा आपको? डिस्क्रिमिनेंट पे से, मतलब डी की वैल्यू पे से पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, पहले का सॉल्यूशन जो इक्वेशन दिया हुआ है, द गिवन इक्वेशन इज क्या है आपका? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या करने का? सबसे पहले बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मेरे को बताओ a की वैल्यू क्या आएगी? इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या आएगी बेटा? a की वैल्यू क्या आएगी? 2, b की वैल्यू क्या आएगी? 1, c की वैल्यू क्या आएगी? -1। अब आप क्या करोगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट तो क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a, ये यानी क्या? 2 और c यानी -1। तो ये क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टू द 8, ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा ये क्या है? 9 which is greater than 0, मतलब ये क्या है? 9 क्या आपका? पॉजिटिव है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की
पे करने का। समझ में आएगा ये? और एक सवाल लेता हूँ, फिर मैं आपको लिखने को टाइम देता हूँ। समझ में आएगा? कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ये आप क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो चलो नेक्स्ट सवाल करेंगे। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका? सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? द बातें मत करो, गिवन इक्वेशन इज क्या है आपका? रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। आपको क्या निकालना बेटा? आपको क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट इज 3, क्या होगा इसको? मेरी इंग्लिश जरा कमजोर है। क्या है? DIS इज 3 9। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या थी आपकी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे अपन? इसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करेंगे बेटा? कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो अपना क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन। तो a की वैल्यू क्या आएगी बजाज? a की वैल्यू जो a के आगे 3 रूट 3 b की वैल्यू -2 माइनस 2 रूट 2 2 रूट 2। x के साथ कौन लगे हुआ है? x के साथ कौन लगे हुआ है? माइनस वो पूरा लेना। तो वीडियो की तरफ ध्यान मत दो, उसको हुआ तो हुआ रिकॉर्ड इधर दो, नहीं तो आपका बुक छूट जाएगा। c की वैल्यू क्या है बेटा? -2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। अब मेरे को बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? -2 ब्रैकेट देना भूलना नहीं, ब्रैकेट देना भूलना नहीं, ब्रैकेट देना भूलना नहीं, ब्रैकेट देना भूलना नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? -2 रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं? ब्रैकेट देना भूलना नहीं। बढ़ा दिया तुमने। ब्रैकेट देना, ब्रैकेट देना, जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट देना भूलना नहीं, ब्रैकेट देना भूलना नहीं। एक टाइम खाना नहीं चाहे खाए तो चलता, पर ब्रैकेट देना भूलना नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4, ए के आपका रूट 3, सी के आपका -2 रूट 3। बी स्क्वायर मतलब ये क्या रहता है? आपको पता है ए बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसका कैसे लिख सकते हैं आप? ए बी होल ब्रैकेट स्क्वायर को एक जो स्क्वायर ये टोपी सब के ऊपर चली जाती है, इसके ऊपर भी चली जाती है, चन्मू के ऊपर भी और पंगू के ऊपर भी। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं इसको, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे -2 रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो स्क्वायर किसका हो जाएगा? -2 स्क्वायर -2 स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर माइनस। अब मैं क्या बोला? अंडर रूट वाले के अंदर मल्टीप्लाई होंगे और जो बाहर वाले उनका मल्टीप्लाई होगा। -4 × -2 -6 माइनस रूट 3 × रूट 3 माइनस, ये देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -4 × -2 प्लस 8 माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8 गुणिले मल्टीप्लाई रूट 3 × रूट 3 3 रूट 3 × 3 3। तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस का कभी भी स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर एक क्या है? रूट 2 और 2 पावर का 36 का है, तो बचा क्या है? 2 प्लस 8 × 3 24। तो क्या है? 32। ये 32 है, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट की ये पॉजिटिव वाला। ये पॉजिटिव वाला है। तो यहाँ पे पूछा नहीं, बट इसके रूट्स कैसे आएंगे? रियल अनइक्वल, रियल है अनइक्वल, रियल है अनइक्वल, रियल है अनइक्वल। चलो ये दोनों लिखो आप। वॉच कर लो इसको। टाइप ये पीछे का लाइन चालू रहने देना। चलो कोई दिक्कत नहीं, चालू रहने दो। Find the quadratic, find using quadratic formula solve this. Solve मतलब कि आपको x की ऐसी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटा अपना? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटा? आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x = -b + -√b² - 4ac/2
माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अब क्या करेंगे इसको कंपेयर सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेने की तो मैं क्या करूँगा कंपेयरिंग दिस विथ कौन सा इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ ए की वैल्यू बी स्क्वायर ए मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी मतलब क्या एक्स का साथ तो क्या है एक्स के साथ क्या है एक्स के साथ बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और सी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस क्यू स्क्वायर समझ में ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू सो फर्स्ट अपना फॉर्मूला कौन सा है बेटा ये फॉर्मूला आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बाय 2ac तो ये है ना आपका तो इसको क्या ठीक है मैं इसको इधर लेकर जाता हूँ आपको समझेंगे ऐसे आपने नेविगेशन में सीखी तो मैं पूरा लिख के देता हूँ भाई का तो ये इधर चलेगा बेटा तो नीचे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को क्या बोलते हैं सीधा वेरिएंस फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास रहेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका फॉर्मूला है ना इसको अपन इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं सो अपन क्या करेंगे फाइंड पहले सबसे पहले अपन ये फाइंड करेंगे लेट्स फर्स्ट फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac तो b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर p ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4a क्या आपका p स्क्वायर c क्या आपका माइनस q स्क्वायर यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम अभी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का स्क्वायर तो इसको ऐसे नहीं लिखने का p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ये 440 वोल्ट का झटका है ये 440 वोल्ट का झटका है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है आपका बताता हूँ देखो इसके अपना फॉर्मूला क्या है a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा a माइनस बी a स्क्वायर a माइनस बी होल ब्रैकेट्स का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आपके पास a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर राइट इसको ऐसा नहीं लिखना है 440 वोल्ट का झटका है क्या कि वही a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये गलत है एक्स्ट्रा टर्म ऐड होता है माइनस 2ab तो अब यहाँ पे a की जगह क्या है p स्क्वायर b की जगह क्या है q स्क्वायर तो फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आएगा बेटा फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आएगा आपका वापस देखो क्या है अपना b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर यानी क्या है ये स्टेप p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अब इसको सॉल्व करेंगे आप ये माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर और p स्क्वायर q स्क्वायर अब ये देखो ये आपका क्या है आपका a और ये आपका b a माइनस b यहाँ पे स्क्वायर है राइट a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर तो आपका फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूँ a माइनस b का होल ब्रैकेट का फॉर्मूला क्या है a माइनस b का क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर राइट अब a की जगह पे क्या है आपका p स्क्वायर b की जगह पे क्या है q स्क्वायर तो a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर p का स्क्वायर का स्क्वायर समझ में आ गया ये a किसकी वैल्यू है a की जगह पे क्या है आपका p स्क्वायर है तो ये पूरा क्या हो गया आपका ये पूरा हो गया आपका a पूरा क्या हो गया a का स्क्वायर है पूरा क्या हो गया आपका a तो आपका क्या आएगा ये वापस कैसे आएगा फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इसको क्या लिखूंगा a का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस
टू ए मतलब क्या पी स्क्वायर, बी मतलब क्या क्यू स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो ये आपका पूरा ए, ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका बी। आगे ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे ये ऊपर का प्लस और बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे आप, ये इसको ऐसे लिखेंगे अपन बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस लिखेंगे टू बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको क्यू स्क्वायर को वैसे के वैसे लिखेंगे और लिखेंगे और बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये सॉल्व हो जाएगा फिर। यस सर, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना आएगा टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये क्या आएगा ये इधर का प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर इंटू ए इंटू बी, तो इसे दिख रहा है क्या आपको लॉजिक दिखा। ये क्या है ए, ये क्या आपका ए, ये आपका क्यू स्क्वायर बी, ये क्या आपका बी, क्या आ रहा है ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आपका ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं आप ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे जाएगा देयर पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की जगह क्या है आपका बी स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है क्यू स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। आ गया ये इक्वेशन टू। अभी ये वैल्यू में यहाँ पे आप कभी भी ध्यान में रखिएगा पढ़ना है, ऐसा ही फॉर्मूला आएगा क्योंकि आपका स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना। अब स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर वाला है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर वाला है, मतलब फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट के अंदर थ्री का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर वाला, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर वाला बचेगा क्या। तो ऐसे ही ये सब ट्राई करने का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को ट्राई करने का, इसको स्क्वायर लेके आने का ट्राई करने का, इसको स्क्वायर लेके आने का ट्राई करेंगे और आए नहीं हो तो अपन इसको सॉल्व करते क्या था अपना देर पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या है बेटा आपका ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर छोटा कर देना था नहीं हो गया प्रिंटर में छोटा जाता है। अब देर पर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बहुत छोटा हो जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा x इज इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या आपकी माइनस बी की वैल्यू माइनस फॉर्मूले का माइनस बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन टू ए की वैल्यू क्या है आपकी ए की वैल्यू है पी स्क्वायर, ए की वैल्यू है पी स्क्वायर। तो अब सॉल्व करो इसको, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन क्या होगा प्लस इंटू माइनस माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ये क्या होगा स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट देना भूलना नहीं क्योंकि दो टर्म है बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट भूलना नहीं। क्या होता है ऐसा वो आज दबा के लिखते हैं दबा के लिखो तो देखो अब मैं क्या करता हूँ अपॉन टू पी स्क्वायर, एक बार प्लस कर लेता हूँ एक बार माइनस कर लेता हूँ। देर पर क्या है आपका x इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो ये गायब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये 2p स्क्वायर, तो आपका x की वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करो। x की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसने इसको दौड़ा दौड़ा के मार दिया, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बचेगा क्या क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, x इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, मतलब 2 ने उड़ा दिया तो क्या होगा, देखो x इक्वल टू आएगा p स्क्वायर अपॉन सॉरी क्यू स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। ये आ गई आपकी एक वैल्यू। दूसरी वैल्यू सॉल्व करेंगे और लिखेंगे x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कटेगा, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कटेगा, माइनस 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 पी स्क्वायर जाएगा प्लस माइनस पी स्क्वायर अपॉन माइनस 2p स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर, तो क्या आएगा वैल्यू 2p स्क्वायर, तो